तो भैया आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो रिएक्शंस को। ठीक है, देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। पहली रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया और दूसरी है एल्डोल संघनन। दोनों रिएक्शंस को एकदम मस्त तरीके से देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के पेपर में ज्यादातर हर साल ही पूछी जाती है। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैनिजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन, और लिख के रख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। तो पहली नंबर रिएक्शन हमारी कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है, फिर देखते हैं एल्डोल संघनन को। आप देखो जो हमारे पास पहली नंबर रिएक्शन है कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कैनिजारो अपक्रिया पे यहाँ पे लिख रखा है, उसे समझो फिर आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगी। आपसे कहा गया जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन से क्रिया करने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यह अभिक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। देखो अभी आपको ये पूरी थ्योरी कठिन लग रही होगी, लेकिन एकदम आसानी से समझ में आएगी। अगर रिएक्शन समझ गए तो ये एकदम मस्त तरीके से लिख लोगे। आपसे क्या कहा गया, जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डिहाइड समझते हो, पहले एल्डिहाइड के बारे में बात समझो। एल्डिहाइड का मतलब RCHO ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ये जो CHO ग्रुप लगा हुआ है इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। आपसे कहा गया उन एल्डिहाइडों को लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब अल्फा हाइड्रोजन समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको दे दें CH3CHO। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है। तो देखो ये जो ग्रुप CHO देख रहे हो ना, ये जो CHO ग्रुप है इसके बगल वाला कार्बन जो होता है इसे हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन होता है इसे नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से समझो, ये जो ग्रुप जुड़ा है जैसे CHO, तो CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आपसे कहा गया ऐसे एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो आपको इसे नहीं लेना। मतलब इसी टाइप से कहा गया, मतलब एल्डिहाइड के साथ कार्बन ना जुड़ा हो। जब कार्बन नहीं जुड़ा होगा तो उसमें ना अल्फा कार्बन होगा ना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे एग्जाम्पल HCHO। आप देखो ये CHO ग्रुप है, जब इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, इससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे ही लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और एग्जांपल एक है बेंजाल्डिहाइड C6H5CHO का। एक ये भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो कैनिजारो अपक्रिया केवल यही दो आपके यौगिक देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो CH3CHO होता है ये नहीं देता। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही कैनिजारो अपक्रिया देंगे। ठीक है, अभी एकदम ट्रिक से भी आपको बता देंगे थ्योरी पे। अगर ये ना समझ में आ रही हो तो ट्रिक से भी बता देंगे कैसे लिखना है। ठीक है, टेंशन ना लो। तो सिंपल है फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड ही इस रिएक्शन को देंगे। तो देखो आगे समझो। आपसे हमने कहा कि जब उन एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मेल्डिहाइड आपसे कह रहा है क्या, देखो जब उन एल्डिहाइडों को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, आपको इसके कितने अणु लेने, दो। तो यहाँ पे सिंपल कर लो, दो का गुणा, दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु हमने ले लिए। आप कह रहा है कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन से क्रिया। कास्टिक क्षार जानते हो, कास्टिक क्षार जैसे कि आपका NaOH हो गया, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, और हो गया KOH, इसका नाम होता है कास्टिक पोटास। ठीक है, इसका एक नाम कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH के भी दो नाम होते हैं, कास्टिक सोडा और या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दो नाम होते हैं। तो कास्टिक क्षार में आप चाहे NaOH ले लो या KOH ले लो। मान लो हम यहाँ पे NaOH से इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, NaOH से इसकी रिएक्शन कर दे, तो कह रहा है कि सांद्र विलयन से क्रिया, NaOH के सांद्र विलयन से मान लो क्रिया करें तो एल्डिहाइड जो CHO है इसका एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब देखो हमने यहाँ पे दो अणु लिए, मतलब यहाँ पे सीधा ऐसे भी लिख सकते हो SCHO प्लस SCHO। ठीक है, हमने दो अणु लिए, एक ये, तो एक अणु जो होगा एल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में बदल जाएगा। देखो कैसे, एक अणु एल्कोहल में बदलेगा तो सिंपल एक कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH, और दूसरा अणु क्या हो जाएगा अम्ल में ऑक्सीकृत, तो दूसरा हो जाएगा HCOONA। HCOONA। ठीक है, एक CH3OH बना, एक बना HCOONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये सिंपल सी रिएक्शन है, सोडियम फॉर्मेट। और ये क्या है आपका, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख लेना फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिंपल ये था कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु लिए, यहाँ पे NaOH रिएक्शन हुई तो एक अणु एल्कोहल में, दूसरा अणु
आपका अम्ल में, ठीक है। तो सिंपल, अगर ये थ्योरी आपको कम समझ में आ रही हो तो एक ट्रिक और बता दे कैसे लिखना है। आप केवल रिएक्शन समझ गए, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की NaOH से क्रिया करने पर मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, तो बस यही लिख दो। आपको ये रिएक्शन लिखनी है और थ्योरी पे ये लिखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करने पर, ठीक है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH से करने पर एक अणु मेथिल अल्कोहल बना लेता है एल्डिहाइड का और दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। यह अभिक्रिया ही कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। अगर इतना भी लिख दोगे तो कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता। देखो, केवल रिएक्शन समझ गए, बस ये लिख दो कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं की NaOH से क्रिया करने पर एक अणु मेथिल अल्कोहल बना लेता है, दूसरा अणु सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। यह अभिक्रिया कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। चाहे ये थ्योरी लिख लो जो बता रहे हैं आपको, या ये समझ में आ गई हो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। एकदम आसान थी कि जब उन एल्डिहाइडों के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं थे, तो कास्टिक क्षार जैसे NaOH और दूसरा होता है KOH, KOH से भी कर सकते हो, ठीक है। KOH से क्रिया करने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल अर्थात देख सकते हो मेथिल अल्कोहल और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, देख सकते हो ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सिंपल सी थी कैनिजारोव क्रिया। अगर एकदम मस्त तरीके से यहाँ से भी थ्योरी लिख लेना कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को NaOH से क्रिया करने पर मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मेट बनता है, कैनिजारोव क्रिया कहलाती है। आप देखते हैं अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल संघनन। तो यार तैयार जरूर करना इसको, ठीक है, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो दूसरी रिएक्शन देखते हैं, एल्डोल संघनन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होती है तो देखो इसमें भी पढ़ो, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप पे ही होती है। तो देखो कहा गया एसिटाल्डिहाइड के 2 अणुओं की क्रिया NaOH की उपस्थिति में करने पर दोनों अणु संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती। क्या कहा गया आपको, एस्टाल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला CH3CHO होता है, एस्टाल्डिहाइड के 2 अणुओं को लेकर क्या करना है, NaOH की उपस्थिति में आपको उसकी क्रिया करनी है जिससे दोनों अणु आपस में संघनित हो जाएंगे। संघनित का मतलब जुड़ जाएंगे और संघनित होकर क्या बनाएंगे, एल्डोल बनाएंगे और यह क्रिया ही एल्डोल संघनन कहलाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल एस्टाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो देखो एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। आपसे कह रहा है एस्टाल्डिहाइड के 2 अणु लो, तो आप 2 अणु ले लो, जैसा कहे वैसा करो। CH3CHO 2 अणु हमने ले लिए। अब आपसे आगे का NaOH की उपस्थिति होनी है, NaOH की उपस्थिति दे दो, ये हमने दे दी NaOH की उपस्थिति। ये दोनों अणु हमने लिए हैं एसिटाल्डिहाइड के, NaOH की उपस्थिति है, बनेगा क्या, दोनों कह रहा है संघनित हो जाते अर्थात जुड़ जाते। देखो कैसे, यहां से CH3, देखो नीचे से लिखना, इसके आगे ही आप लिखना, ठीक है, आगे लिखना क्या, CH3, फिर यहाँ पे CH है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो तो CH2 हो जाए। देख लो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ का एक हाइड्रोजन लिया तो या ऐसे ही रहने दो। देखो CH3CH, एक हाइड्रोजन जो आया इसको O के साथ लगा दो, OH हो जाएगा। और आगे जब एक हाइड्रोजन निकल गया क्या बचेगा, CH2 और आगे बचा CHO। यही बना है एल्डोल। क्या बना है, एल्डोल। इसका एक नाम और हो जाएगा, देखो हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप लगा है तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और कार्बन कितने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड, तो ब्यूटेनल, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम एक और हो जाएगा, चाहे आप एल्डोल नाम लिख दो या हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सिंपल हमने एस्टाल्डिहाइड के 2 अणु लिए, NaOH की उपस्थिति में क्रिया की जिससे दोनों अणु आपस में संघनित हो गए। देखो CH3, यहाँ पे ये CH3 आया, ये CH लिख दिया, ये O, यहाँ एक हाइड्रोजन इस O के साथ लगा दो, OH, CH2, CHO, ये एल्डोल, ये इसी का नाम है हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये थी एल्डोल संघनन। एस्टाल्डिहाइड के 2 अणु हमने लिए, NaOH की उपस्थिति दी, करने पर दोनों अणु संघनित हो जाते हैं अर्थात जुड़ जाते हैं और एल्डोल बनाते। देख सकते हो इसने एल्डोल बनाया और हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी इसका नाम है। तो इस टाइप से दोनों रिएक्शन को आप समझ सकते हो, ठीक है। और तैयार यार जरूर करना, हर साल जाता पूछी आती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से जाके अपनी तैयारी कर सकते हो क्लास 12 की, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। स्क्रीनशॉट ले लो।